उसमें लाइव आके ये था कि मैं ऋतिक शर्मा राजपाल शर्मा का लाइव और मेरे करीब के और अब तक का सबसे महंगा केस हुई उसको एक ऐसी बीमारी थी कि उसका इलाज सिर्फ अमेरिका में था और वो लड़के ने कोई झूठ नहीं बोली, बड़ी साफ साफ बोल से बोला कि सर मैंने यूट्यूब पे इन चीज़ों पे देख के ये पता चल गया था कि भाई मेरा इलाज सिर्फ अमेरिका में है, तो मैंने मेरे पिताजी को कहा कि मेरे नाम की जमीन बेचने मुझे अमेरिका में है, लेकिन उसको थोड़े से रास्ते में टाइम ज़्यादा लग गया, तो इन बिटवीन 3-3.5 महीने के अंदर उसको बीमारी बढ़ गई। तो लाइव आके उसने कहा कि मैं ऋतिक शर्मा राजपाल शर्मा का बेटा सगरौली गाँव का हूँ कुंडरी के पास, और मेरे को एक दिक्कत आ गई, मैं चल नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ा गलत सा भी बना दिया, एक खाली बैठा है बर्तन लड़कियों चलने के लायक था, खैर कभी गहराई में जाने जो उस बच्चे को अपने घर से पिक करा और उसका इलाज शुरू करवा दिया और करीब 7-7.5 लाख रुपए महीने का खर्चा उस बच्चे का आया और 8 महीने तक जब तक उसका वर्क परमिट नहीं आया उसका इलाज करवाया। तो फादर साहब के पास तो मैं था, फिर आगे सवाल है फिर उस बच्चे को सवाल, तो गाँव में भी गए थे और गाँव जो बड़ा स्वागत भी करा, हाँ अच्छा हो गया, वो काफी ठीक कर रहा है और अमर का भी अच्छा है, उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से बिंगी हो गई और उस रीढ़ की हड्डी की वजह से इसका पूरा करके बीच में फंसा रहा बहुत टाइम से सवाल आता है। तो ये सोशल मीडिया वो वहां से फिर सोशल मीडिया पे सुनवाई उससे पहले नहीं आते थे, उससे पहले 18 साल से अमेरिका में ये काम चल रहा था, लेकिन अंदर खाते और लोगों ने कहा बतेगा कि बताया लोगों को। उसके बाद फिर मन में एक बात हुआ है कि अमेरिका के अंदर जिसकी डेथ हो जाती है वो 3-4 महीने 5 महीने लगना, लोगों को प्रोसेस का भी पता था, तो ज्यादातर लोग अपने परिवार का कोई सदस्य निकल जाता था तो सीधा संस्कार अमेरिका में हो जाता था, 18-20 लाख रुपये 16 लाख खर्चा थे। तो फिर हमने इसके ऊपर भी काम शुरू किया। अब हम सबको एक बात कह रहे हैं, किसी भी परिवार का बच्चा परमात्मा करे ना हो, लेकिन 2024 में सिर्फ 11 बच्चों की डेथ हुई, लेकिन ये साल तो चल रहा खासकर कैथल के अंदर तो बहुत ही ज्यादा डेथ हुई है। अब 30वीं डेथ बॉडी तो एक अपने पानीपत से है शर्मा उस मिट्टी डाल रही है, और कल परसों जैसे हमारे पास फोन आई पदनावा गांव से एक बेटा है, उस बच्चे की हार्टफेल से एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, तो 31वीं डेड बॉडी मतलब 4 महीने में। तो कोई भी ऐसा हो कि आपको लगे कि भी अमेरिका के अंदर इसका एक्सीडेंट हो गया या कोई दिक्कत परेशानी आ गई इसको, तो उसको हमारा जो पेहो ऑफिस है दीपक जी इनको आप बता दो, तो हम उसमें 7 से 8 दिन ज्यादा समय 7-8 दिन के अंदर अगर शनिवार इतवार पड़ेगा तो ज्यादा ज्यादा 2 दिन इसके अंदर हम डेड बॉडी ले आएंगे। अभी तक जितनी भी डेड बॉडी आई है किसी का हमें पैसा नहीं लग गया, हमने अपनी जेब से भी करा और अपने फ्रेंड सर्कल से भी करा, और जो 26 लोग वहां पढ़ने से बताए जैसे भाई साहब बड़ा गाँव का था, तो उनका किसी का भी एक पैसा नहीं लगा, हमने अपनी यार इंटरनेशनल जो संस्था है उसी से करने का काम कराया। और ये सारे करते करते ही फिर हमारे को 2-3 बेटियां और बेटे हुए कि मैं 32 लाख रुपए दे के अमेरिका आई थी, एक कैथल की बेटी हुई सबसे पहले, ये 32 लाख रुपए दे के आई थी, और मेरे एजेंट ने ये कहा कि तू कॉलेज यूनिवर्सिटी मत जाना, तेरे डॉक्यूमेंट्स फेक है, अच्छे नहीं है। उसकी वजह से उस लड़की ने असाइलम लगाना पड़ा और पीछे से उसके पिताजी की डेथ हो गई और वो आ नहीं सकते, तो धक्के से असाइलम लगवा, और उसमें माफ करना आप सारे पेवा के नजदीक के हैं, सबसे बड़ा हाथ पेवा ऑफिस का है। मेरे पास बहुत सी ऐसी सूचनाएं हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि यह बताऊँ और मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनके नाम जानने लगे। कई तो ब्रांड बढ़ रहे हैं खान भाई के, लेकिन है अंदर बहुत नाटक में बढ़ा देना, तो इसलिए मैं खुद कभी कह देता हूँ कि घबराना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, गंदा आदमी को घबराना चाहिए।
झूठा तूफान, तो ये हमने नहीं करा। फिर हमने उन इंडस्ट्री को चूज करा कि कम से कम में क्या हो सकता है, अच्छा क्या होगा। तो फिर उन्हीं बेटों का दर्द देख करके और हमने जी ये काम शुरू करा। अभी तो हमारा ये काम धंधा नहीं था, ना हमारा कभी बंद था। तो फिर जब ये काम करा तो मैं जब संगरोली आया भाई साहब के गाँव में, तो सरदारों ने मुझे खास कर कहा कि भाई वो तो ठीक है तू सेवा कर रहा है, लेकिन ये बात नहीं मुझे समझ में आ रही कि तू 6.5-7 लाख रुपए में, जिसमें 6 महीने की फीस है और हमारी अपनी भी फीस है, ये संभव नहीं है। तो मैं कहा जी अब कुंडरी के पास कौन सा गाँव था वो जो वीजा लगा था जिस लड़के का, बटेड़ी। तो बटेड़ी गाँव का लड़का गया, 2 बेटियां कुंडरी से थी और परमात्मा की ऐसी दया हुई जी कि दोनों पड़ोस की लड़कियां थी, दोनों से। और अपने जैसे दीपक जी के ऑफिस से चिक्का से थी लड़का था दीपक, हाँ बिल्कुल गरीब परिवार का, कोई भी पिताजी एक्सपायर हो रहे हैं और बहुत ही सामान्य परिवार है, रूम भी छोटे छोटे 2 कमरे हैं, कच्ची मिट्टी का छत टपक रही है। तो परमात्मा कैसे भाई बच्चा पहुंच गया और हमारे पास वो काम धंधा भी लगा हुआ है, काम कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करीब करीब 16-17 केस ऐसे हैं जिसकी माँ खरीद चला रही हो उसका वीजा लग गया, जिसके पिताजी खरीद चलाते उसका लग गया, तो कच्ची मिट्टी का घर था डबवाड़ी का उसका लग गया, और कई तो खासकर सरदारों के गांव से लगे तब उनको बदलते कि हाँ है ये काम। तो मेरे को बहुत से लोग कह रहे कि भाई आपका बात में क्या, तो मैं कहा भाई साहब आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपका आशीर्वाद, ये है हमारी इनकम, जिसकी वजह से बहुत से ऑफिसरों की हमारे पास फाइल भी है और ये कह रहे हैं यहाँ करवा है, और ये भरोसा ही है सब कुछ। और सबसे पहले हमने सोशल मीडिया पे कहा कि इन चीजों की गारंटी नहीं होती, और ये चीज की गारंटी दे करके 35 लाख दे करके और पैसा लिया जाता है। कहते हैं कि हमारे अंदर उठ बैठ है, मेरे को भी मिले काफी कि हमारे अंदर उठ बैठ है, हमारी रिश्तेदारी के लिए भाई को उठ बैठ नहीं कैसे हुई, तो बस तो कहने का मतलब किसी की उठ बैठ नहीं है, झूठ बोल के पैसा लिया जाता है, झूठ बोल के पैसा हम नहीं लेते क्योंकि हमने तो सेवा ही करते। तो इसलिए तो 6.5-7 लाख का जो है ना, इसमें एक यूनिवर्सिटी का जो हमने जो एडमिशन लेना चाहिए तो I-20 आती है, वो 35,000 रुपये का काम है। उसके बाद 16,000 रुपये MSc फीस $185, जो पहले 15,540 होती थी, अब थोड़ा $8 बढ़ गया तो 16,000। एक सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट अमेरिका के अंदर है, जिस भी यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देगा वही यूनिवर्सिटी दूसरे देश के लोगों को एडमिशन दे सकते हैं, यह है सर्विस। तो उसकी फीस है 30,000। तो ये 1 साल के लिए वैलिड होती है। एक ये 3 चीज आ गई। चौथा भी डेट उठाने वाला, और डेट उठाने वाला आपका पोर्टल बना के देगा, आपकी डेट उठा के देगा, DS-160 फॉर्म भरेगा, और एक चीज और है वो 3-4 चीजें इसके अंदर ही करेगा। और ये बड़ा टेढ़ा सा काम है, दिन रात बैठे रहना हमारी बस की बात नहीं होती है। तो ये भरना, DS-160 फॉर्म भरना, सर्विस फीस कटवाना, MSc फीस कटवाना, ये सब करता है। और इंटरव्यू की तैयारी हमारी हम चंडीगढ़ करवाते हैं, अमेरिका की टीम है हमारे पास, वो आपकी तैयारी करवाती है। अब इसके ऊपर भी एक बात बताना, जो इंटरव्यू की तैयारी अपने पूरे हरियाणा पंजाब में 40-50 क्वेश्चन लिख के दे दिए, कैटेगरी मार्क हो रहा, जबकि हर एक बच्चे का क्वेश्चन आंसर अलग है। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई भट्टे का मालिक है, कोई छोटा व्यापारी है, दुकानदार, तो सबके अलग अलग है, किससे क्या करवाना है, यहाँ थोड़ा सा हमारा अलग सी मास्टरी है। तो ये हमारा इंटरव्यू का पार्ट है, इसमें मैं डिस्क्लोज भी नहीं बहुत चीजें कर सकता, और ये अमेरिका की हमारी टीम वो करती है काम। और भाई साहब तो हमारे भाई देखो पूरे परिवार के जानकार है, हमारे पूरे छोटे भाई के साथ भी उठना बैठना सारे भाइयों का। और ये जो काम है ये क्यों करा, क्या नौबत है, क्योंकि पूरी फैमिली अमेरिका बैठी है, तो फिर जरूर क्या पाठ पड़ेगी। एक तो बच्चों का दर्द, और दूसरा हमारे पास जमीन बहुत कम है,
तो हमारा जो किसान है, मजदूर है, पूरे 12 के 12 महीने तो उनके पास मजदूरी नहीं है, और किसान के पास 1.5 एकड़ से 3 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। तो ये कैसे बचे, इसलिए मैं अपनी दौड़ धूप कर रहा हूँ। और अभी मेरे पास एक कॉल आ गई, भाई साहब जितना आप दौड़ धूप कर रहे हो ना, इतनी आपको इनकम नहीं है। बखा फिर क्या करें, कहते हैं कि रेट बढ़ाओ। बखा ये चीज तो बहुत है, मुझे बताने वाले कोई खास बात बताओ। मैंने कहा मेरी पूरी फैमिली अमेरिका में बैठी है और सारे ग्रीन कार्ड है और बहुत रुपया भी कमा रहे हैं, और छोटा भाई डॉक्टर है, पर डे की इनकम 3 लाख रुपए है। मैं इस पेमेंट को खर्चूंगा कहा, मुझे समझा दो भाई साहब। और कुछ हेलीकॉप्टर ज्यादा करे खर्चेंगे, ये देने तो पड़ेंगे ना। तो फिर हमने सेवा भी शुरू कर दिया। तो मुझे तो क्लियर है एक चीज, कि 100 करोड़ है, चाहे 2 करोड़ है, 2 रुपयों से ज्यादा दिखा सकते, रोज पनीर दिखा सकते। अगर मैंने कमा के मेरे बच्चे को दे दिया, बेटा बेटी को दे दिया, तो वो निश्चित तौर से खराब हो जाएंगे। ग्रास रूटर और पैराशूटर 2 तरह के इंसान है। जो ग्रास रूटर हो बना है, जिन्हें पैराशूट पानी में नीचे पड़ रहे हैं, तो अपने बच्चों को ग्रास रूटर ही बना देंगे, तो हमको कमा के नहीं देंगे। तो ये इनकम सारे की सारी हमारी डोनेट होती है, और हमारे डेली का जो इनकम है या महीने का इनकम है, उसका 30 से 40% अमेरिका में कोई बीमार हो जाए तो उसको दे देते हैं, कोई एक्सपायर हो जाए उसको ऊपर लगा देते हैं घर, या यहाँ कोई बीमार हो जाती वहां भी दे देते हैं। तो इसलिए फिर इसमें कमाई का साधन नहीं था, तो इसलिए ये काम कराया। बहुत लोग हैं फंड के नाम पे 5 से 6 लाख रुपए दिया जाता है, 6 महीने का होना चाहिए, लीगली तौर से तो होना चाहिए। सच बात है, हमने कहा कि फसल आई हुई है, अपने यार दोस्त से, सोनू भाई से एक बार डलवा दो खाते में 1 दिन का, और हम लोग कागज दे दो, आपका काम चल रहा। लेकिन ये चीज अगर एमएससी को हमने आपका काम कराना है, इसलिए ये आप लिया ताकि आपके सारे के सारे खर्च पानी बच जाए। आपकी दिल्ली बोर्ड की डिग्री नहीं चलती थी, ये सारी डिग्रियां वैलिड है, इनको ना चला के ये और दूसरे भाई हैं, तो ये कहते हैं ये चलेगी नहीं, तो फिर वो 1 लाख 1.5 लाख 50,000 जहां भी इनका सिस्टम होगा कमा लिया। मैं आपने एक बात बताऊं, 80% बहुत लोग हमें एक क्वेश्चन करते थे कि सर वीजा रेशो क्या है, उसका पल्ले कुछ नहीं पूछे वीजा रेशो क्या है, इसका मतलब हम समझ लगा गया दिमाग खराब हो रहा है इसका, इसने उसको तो जहां मर्जी सेट कर सकते हो, और ये भाई को करे लेते हैं वो करे। तो वीजा रेशो इस देश में सबसे ज्यादा भारी है, 550 वीजा 1.25 साल में लगे अमेरिका का, पूछो कि सारा ये तो बड़ा हब है, पूछो किसी से। और 2-2.5 महीने में पूरा पेहवा 75 कत्ल पूछो हमारे 7 वीजा लग रहे थे। अरे ये अगला महीना शुरू हो जाएगी बहुत ज्यादा, पूछो तो सही किसी का क्या करने लगा, अब लगेंगे कैसे दिन को इतना आइडिया भी नहीं है। और दूसरी चीज, पैसे के लिए अगर काम करेंगे तो फिर उसको मतलब भी है किसी का वीजा लगे ना लगे, हमें दर्द भी होता है जिसका नहीं लगा। हमने इसको डाइवर्ट कर दिया अपने इंग्लैंड की तरफ, कि नहीं लगा कोई बात नहीं, इंग्लैंड की तरफ चला, वहां भी सेम है, पढ़ते हुए इतनी इनकम वहां इतनी वहां। तो बहुत लोगों को मुझे यहाँ पता चला कि इंग्लैंड के लिए भी यहाँ 10 लाख 9 लाख आफ्टर वीजा, और गंगानगर में जो लड़की मिल के 18 लाख रुपए दी थी। कल भुन्ना से मिला मुझे लेकिन 15 लाख रुपए दे रहा है। मैंने कहा कि हमने तो अभी तक रकम नहीं ली, कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी को छोड़ के तक अब हमने 1.5 लाख रुपए रखा हुआ, और उसमें जीएसटी टैक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो लोगों ने बड़ा सहायक चीज को कि मैं हमारी देश से बात है। वैसा ही जैसे अमेरिका का है 1,20,000 रुपये, 6.5-7 लाख के अंदर है कि वीजा लगने के बाद 1,20,000 रुपये। अब आपको मैंने बताया कि 35,000 रुपये का इक्विटी का, 16,000 रुपये आपका एमएससी फीस, 30,000 रुपये सर्विस फीस, 20,000 रुपये डेट उठाने वाला ले लेता जी, और 15,000 रुपये में रहना खाना आपका इंटरव्यू चंडीगढ़ करा लेते थे। अब 15,000 रुपये देखो 10 दिन का धर्मशाला भी नहीं मिलती है सामने। तो उस रहने वाले को कहते हैं कि आपको बच्चे ज्यादा दे देंगे, आप ज्यादा लालच ना करिए। तो इस तरीके से 1,10,000 आपका वीजा लग गया, पता चल जाता है। और उसके बाद 4.5 लाख रुपए मिनिमम एक यूनिवर्सिटी की फीस है, 6.5 भी है, 8 भी है। आपका कोई भी जानकारी अगर महंगी यूनिवर्सिटी में है तो मुझे बता देना, हम उसको सस्ती में करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो ये 4.5 लाख रुपए मिनिमम, और 1/20 हमारा, उस 1/20 में 18,000 रुपये आपका टैक्स जीएसटी है, 2,000 रुपये इसका पासपोर्ट मंगवाना है, और 30,000 रुपये टैक्स, 70,000 रुपये में
क्यों भाई भी छिकले हैं, मैं भी छिकले हूँ। मैं तो जी एयरपोर्ट से उतरने के बाद जब उसको बच्चे को लेता हूँ 25-30 हजार रुपये हमारा तेल पानी का खर्च हो जाता है। 200-250-400 किलोमीटर के दायरे में बच्चे को ले लेते हैं। फिर भी कि मैं बच गया तो फिर वहां जो बीमार उसको लगा दिया, या होली पे बच्चे बुला लिए वहां खर्च हो गया। रखता नहीं है हम अपने पास पैसे। तो ये 18-20 साल से हम अमेरिका के अंदर ये सेवा पहले से ही कर रहे हैं। ये बिजनेस तो हमने 1.25 साल से करा है। यार ये बिजनेस नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि कोई अपना करना चाहते हम उसकी फाइल भी लेते भाई, नियत से आ हमारे पास तो। और साफ साफ सी बात ये है कि तेरा ये लगना है, ये नहीं लगना। तो ये सारी चीजें, ये फीस है अमेरिका की और इंग्लैंड की। इंग्लैंड में 12 लाख 14 लाख 15 लाख रुपए एक साल की फीस भरनी पड़ती है, और 3 लाख रुपए आपका जी इंश्योरेंस है, और 2-2-2.5 हजार रुपये आपके टीबी के लिए टेस्ट है जी। और वीजा लगने के बाद 1.5 लाख में दे दी कि हमारे भी भरना आपको। ये है जी सारा का सारा आपके बीच में। और इसमें आपने जो भी कोई चीज पूछनी हो मेरे से पूछ सकते हो। एक और बता दूं आपको कि गैप वाला के भी आप जॉब में है, जैसे बहुत सी दुनिया जॉब में है, प्राइवेट है या पब्लिक है, गवर्नमेंट की जॉब है, इसको भी ये बताया जाता है कि भी ये गैप है आपका जॉब में है तो आपका गैप है जी, गैप हम पूरा कर देंगे। जिसका भी जॉब है, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी है, उसका बिल्कुल भी गैप नहीं है, बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे बहुत से बच्चे हमने अमेरिका में जिनके 10 साल से जॉब थी। तो ये सारी इसके अंदर जोन है, और इसी जोन के लिए ये पैसा भी ले लेगी, इसका मोटा हिस्सा बना देगी। तो इसलिए ये बिल्कुल क्लियर सी चीज है, और आप इन चीजों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक बताना जरूरी है। अब हमने एक चीज और भी शुरू कर दी। अगर आप अपने गांव में मुझे बुलाओगे तो अपने पेवा ऑफिस में आप मुझे दिखवा देना, 2-3-4 काम जो भी है। हम गांव के बच्चों को भी गाइड करना चाहते हैं ताकि वो रुके ना। बहुत बच्चे हमें मिल रहे हैं कि आपकी वीडियो लेट देखी हमने थी, या बहुत ये कह लेते कि तुम चिंता ना कर, गारंटी है। मैं गारंटी पूरा पेपर 50 रोज की दे दूंगा, हमारा में पैसा ही कमी नहीं है, मैंने दे दो गारंटी। मैं पैसे भी खुद दे दूंगा बच्चा की, मैंने दे दो गारंटी। और जब गारंटी नहीं है तो फिर गारंटी का समझ यूज नहीं करना चाहिए लोग। तो इसीलिए जी हमारे तो कोई गारंटी नहीं थी, और वीजा 10,000 से ज्यादा सिंपल सी है ना। तो आप लोगों ने बड़े प्यार से मेरी बात सुनी। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी बात है, आप बड़े आराम से मेरी बात को रिकॉर्ड करके मेरे जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।